ऑलरेडी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ख्याल में 10 बज चुके हैं जी। वी विल गो अहेड एंड स्टार्ट। 10:01 हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सालिम रहमान है जी। मैं सीईओ हूँ एमको इंडस्ट्रीज का। आई होप कि मेरी ऑडियो और वीडियो सबको रिले हो रही है। मेरे साथ बैठे हैं रियाज अहमद साहब। रियाज साहब इज आवर सीएफओ। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. Also joining, excuse me, from our side is Yusuf Bhatti Saab. He is our Senior Manager Corporate Affairs. वो online join कर रहे हैं. His video is available. वो ही हमें आज assist करेंगे through the administration process. Hopefully जो आज मेंबरान हमें join कर रहे हैं online, वो रजिस्टर कर बैठे हैं। अगर किसी ने रजिस्टर नहीं किया तो यू विल हैव टू सेंड जो हमने लिंक प्रोवाइड किया था उसके मुताबिक एक रजिस्ट्रेशन। एंड अगर आपके कोई साथी ज्वाइन कर रहे हैं हु आर अनेबल टू गेट इन, तो प्लीज डू लेट देम नो कि यूसुफ भट्टी साहब विल बी द वन जो कि इस मामले को हैंडल करेंगे फॉर अरेंजिंग द एंट्री। मैं तिलावत कुरान पाक से शुरू करता हूँ जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। So in usual fashion जी मैं कोशिश ये करूँगा कि मुख्तसर सी एक presentation दूँ about what is Emco Industries and what are the products जो कि हम manufacture and supply करते हैं into the local market, into the global market. उसके बाद एक financial overview होगा. We are covering the period ending June 30th, 2025. Subsequently then हमारे पास एक Q&A का सेशन होगा. So I'll try कि जितनी जल्दी मैं अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू रन कर लूं, so that then we can move on to the Q&A session. ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स है जी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन के, that we cannot offer any forward looking statements, neither any market oriented indicators. This is purely informational. All decisions that any of you make are on your discretion. हमारा कोर प्रोडक्ट पोर्सिलिन इंसुलेटर्स है जी, which is a form of ceramic, बड़ा एक specific form of ceramics है, and we have been at it since 1954. और हमने ceramic tiles का एक section शुरू किया था, which is now, as most of you know as investors, that is now shut down since 2014, and we are fully focused in what we will call the energy sector, production sector
को हम cater करते हैं. Porcelain insulator is a material that resists the electrical flow of currents and voltages. मैंने 2 तस्वीरें representation के तौर पे दी हैं. I hope you will all be able to see. मैं अपना थोड़ा से marker भी पेन टाइप कर देता हूँ. सो इफ यू वर एबल टू सी ट्रांसमिशन लाइंस पे ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं. मैंने दायरा लगाया हुआ है और मैं लेजर पॉइंटर से पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ. दिस इज द टिपिकल इंसुलेटर. इट्स लाइक अ लेगो. इसको आप एक यूनिट को मल्टीपल यूनिट्स के अंदर स्ट्रिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट द वोल्टेज क्लास इज जिसमें वो इस्तेमाल होगा. सो 132 केवी से लेके 500 केवी तक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अब 600 केवी भी है डीसी. सो उस सारों में इस्तेमाल होता है. And it is connected to this steel lattice pole जो हमारे ट्रांसमिशन टावर्स में इस्तेमाल होता है. Similarly, सबस्टेशंस के अंदर कुछ एज सपोर्ट इंसुलेटर्स जब आपकी लाइनें इनकमिंग आती हैं इनटू सबस्टेशन वहां पे इस्तेमाल होते हैं. प्लस बहुत सारे apparatus इंसुलेटर्स या apparatus जिसके बारे में हम बताएंगे also a manufacturer of a lot of those substation products उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है. So porcelain is the oldest and most widely used material due to its physical properties. मैं आपको बताता चलूं ये अक्सर लोग हमसे पूछते हैं. मैं सबकी आगाही कर दूं कि the alternates to porcelain of exactly the same nature you could say are glass insulators. Again porcelain एक oldest man-made material है which is known to man. Glass insulators, glass is also very old material. And a more recent, but इसको भी अब कोई 40 साल हो चुके हैं, polymer insulators जो कि rubber based या silicon based insulators होते हैं. शक्ल सूरत is very similar but it's much lighter. And unfortunately इसकी life खासी कम होती है on account of not having inherent strength. Glass और porcelain दोनों की inherent strength भी होती है. Key products and services में जैसा मैंने बताया this is a close-up picture of the one that I showed you. ये transmission line typical setup होता है जहाँ पे lines के दरमियान to make sure कि आपका current और voltage ground ना हो जाए और या जब आप खंबे को जाके हाथ लगाएं तो आप electrocute ना हो उसकी वजह से ये insulators होते हैं so that safely the electricity can be transmitted. Substations के अंदर हम MCO surge arresters बनाता है, disconnect switch बनाता है, post insulators बनाता है और instrument transformers बनाता है. I'll take you through the functionality of each of them very quickly. Similarly, excuse me, हमने कुछ ancillary products and services भी launch किए हुए which are not a very big revenue generator by any means, लेकिन definitely are a part of our services. हमारे पास alhamdulillah we are proud to say we have Pakistan's probably in the private sector the highest voltage class testing possible. हम 600 kV तक टेस्ट कर सकते हैं बहुत सारे सबस्टेशन के प्रोडक्ट्स, ट्रांसमिशन लाइन के प्रोडक्ट्स और हमने रिसेंटली एक और ISO सर्टिफिकेशन हासिल की है उसके बारे में भी मैं आपको आगाह करूंगा. हमारा एक मेटल वर्क का डिवीजन है जिसको हम पहले इन हाउस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे ओनली बट नाउ वी आर आल्सो मेकिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स to the discos, to the same products, to the same clients जिनको हम अपने बाकी products बेच रहे हैं. This is a very interesting one, RTV coating. RTV stands for room temperature vulcanization. और ये तस्वीर उसकी है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा. This has come up to be a very interesting opportunity for us, not only in Pakistan, but also globally. Manufacturing process, very quick run through. हमारे raw materials आते हैं. These are all naturally mined raw materials. फेल्डस्पार हो गया, बॉल क्ले हो गई, अलुमिना हो गया, बॉक्साइट हो गया. उसको हम लेके बैच करते हैं इनटू आवर मेन व्हाट वी कॉल अ स्लिप हाउस. बॉल मिलिंग, क्रशिंग प्रोसेस होता है. उसके बाद हम उसके जिसके अंदर पानी डलता है, पानी को फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और इट गोज थ्रू एन एक्सट्रूजन पग मिलिंग प्रोसेस. पग मिलिंग के बाद एक शेपिंग प्रोसेस है, फाइनल ट्रिमिंग है, ड्राइंग होती है, उसके ऊपर हम ग्लेज चढ़ाते हैं which gives it that either a beautiful brown color या grey color, shiny surface उसकी आ जाती है. That's what is needed when the product is installed. High temperature kiln होती है using natural gas firing in our case और फिर उसके बाद एक assembly process और finished goods के तौर पे product बाहर आ जाता है.
Again, a very high level overview. अगर मैं एनर्जी सिस्टम का ओवरव्यू दूं आपको, तो हमारे प्रोडक्ट शुरू होती है जनरेशन से। जनरेशन के अंदर जो भी कोई, चाहे वो आईपीपी है, चाहे गवर्नमेंट का बड़ा पावर प्लांट है, वो पावर जनरेट करता है एंड इट गेट्स फेड इनटू अ लोकलाइज सबस्टेशन पावर ट्रांसफार्मर के जरिए। वहां भी हमारे प्रोडक्ट्स लगते हैं, गैंट्री से लेके सबस्टेशंस के अंदर। अगेन द सेम सर्ज अरेस्टर, द सेम करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, गैंट्री सपोर्ट इंसुलेटर, बस बार इंसुलेटर, वो सारे होते हैं। ये पावर फिर ट्रांसमिट होती है थ्रू हाई टेंशन पावर लाइंस। अगेन एमको का प्रोडक्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता है। द पावर लाइंस इवेंचुअली कम आउट टू अ सबस्टेशन, जहां से हाई वोल्टेज से, लेट्स से 120, 132, 220 केवी, 500 केवी से जाके वो 11 केवी पे आती है, जो आप शहरों में लाइनें देखते हैं। सो दीज आर दोज सिटी बेस्ड लाइंस 11 केवी। अगेन एमको's insulators come on the 11 kV lines, and then to a distribution substation down to 400 kV lines, sorry 400 volt lines। ये बहुत ही localized हो जाती हैं, जो आपके फाइनली घर में फिर फरहम होती है to the residential client। So alhamdulillah we are covering the whole value chain। but मैं आपको बताता चलूँ इस मौके पे कि एमको continues to be a kind of like a small and medium enterprise, because despite the large number of large value chain that we cover, हमारे प्रोडक्ट का साइज 7-8% के लगभग है। and with the substation products that we have, the value in this whole value chain becomes maybe not more than 12%, 13% of the value। सबसे ज्यादा costly are the conductors and cables। वो बहुत उसकी value होती है simply because of the metal being used, aluminum, copper, etc। And then power transformers are a big one, steel lattice towers are big ones। So as a proportion of value, एमको के products relatively small value के होते हैं in the grand scheme of this energy sector landscape। So portfolio overview में मैं ये बताता चलूँ कि ये representative samples हैं of what our products look like in isolation या individualized basis। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये product number 1, 2 and 3 ये हमारे disc insulators हैं। ये string होती है भी, बल्कि disc insulator है number 4। These are strung as units, लेगो की तरह आप इसको आपस में integrate करते हैं और वो एक लंबी string बन जाते हैं depending on the voltage class। ये typical आप अगर अपने घर के बाहर देखेंगे, हर ट्रांसफार्मर के ऊपर एक ये डिफ्यूज लगा होता है to protect the transformer which is serving that particular residential area। ये ट्रांसफार्मर्स के ऊपर एक प्रोडक्ट लगता है हर फेज पे, यानी अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लेट्स से पेल या ट्रांसफर पावर वगैरह देता है, तो हर फेज पे ये एक प्रोडक्ट लगता है। दिस इज अ लाइन पोस्ट इंसुलेटर मोस्टली फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस। ये एक पर्टिकुलर पोल्यूटेड टाइप पिन इंसुलेटर है, जहां पे लाइन ऊपर रेस्ट करती है ऑन दिस ब्लैक पोर्शन। दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज फॉर के इलेक्ट्रिक डाउन साउथ। दिस इज अ प्रोडक्ट इन क्वेटा। So I'm just showing you a variety of some of our products। Again, ये एक वैल्यू चेन को देखते हुए मैं आपको बताना चाह रहा था कि starting from when a primary power line comes in until the secondary power line, यानी जो लोअर वोल्टेज पे जाती है, एमको के प्रोडक्ट्स कहाँ आते हैं। सो प्राइमरी पावर लाइन में हमारा ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर्स आते हैं, और फ्रॉम एट दिस स्टेज पॉइंट नंबर 1। ground wire point number 2, we are not, एमको is not in this product। all of एमको products are covered in मैंने blue font में किया हुआ है overhead lines and gantry। gantry insulators are support insulators जो बड़े से स्ट्रक्चर पे लगे होते हैं। अगेन as the lines come into the substations, वहां पे इस्तेमाल होते हैं। वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स आर मेजरमेंट डिवाइसेस, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाना शुरू कर दिए हैं। डिस्कनेक्ट स्विचेस, अगेन मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा, हम डिस्कनेक्ट स्विच बनाते हैं। सर्किट ब्रेकर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट, उसमें भी एक पोर्सिलन का कंपोनेंट होता है। इंशाल्लाह समवेयर डाउन द लाइन वी होप टू हैव ए टेक्नोलॉजी पार्टनर जो हमें इसमें असिस्ट करेगा। देयर इज नो लोकल मैन्युफैक्चर येट इन पाकिस्तान। इट इज अ फेयरली एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, फेयरली हाई technical product। Maybe somewhere down the line we will come to it। Current transformer, alhamdulillah एमको makes a current transformer, lightning arrestor, we make a lightning arrestor। main transformer हम नहीं बनाते, control building आती, security fence, we don't make these। secondary power lines में एमको is making the transmission and distribution line insulators as the product comes out to the distribution system।
डिस्कनेक्ट स्विचेस, सो ये प्रोडक्ट नंबर 5 मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि सबस्टेशन में कहाँ डिस्कनेक्ट स्विच इस्तेमाल होता है. इसमें हम ये एक स्कीमेटिक ड्राइंग है. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी टू से कि वी मेक ऑलमोस्ट अबाउट 70% और सो इंडिजिनाइज्ड डिस्कनेक्ट स्विचेस. एंड हम स्लोली इसकी इंडिजनाइजेशन बढ़ाते जा रहे हैं. These are the current carrying parts that are the main mechanism. In fact, let me just quickly show you. This is the functionality of a disconnector. इसका गोल ये होता है कि जब सबस्टेशन पे मुरम्मत होनी होती है, मेंटेनेंस होनी होती है, तो आप फिजिकली इस स्विच को खोल देते हैं, जो कि then isolates that part of the substation so that आप सेफली उस पर मेंटेनेंस कर रहे हो. It is de-energized. इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स, ये नंबर 4, 7, ये मैंने डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप इट इज, वेदर इट इज करंट ट्रांसफॉर्मर और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स. ब्रॉडली स्पीकिंग यू कैन सी कि ये पोर्सलिन का एक पोर्शन होता है बीच में, विच वी मेक. हम ये स्टील टैंक्स या एल्यूमिनियम टैंक्स बनवाते हैं लोकली. इसके अंदर तेल भरा होता है और एक ट्रांसफॉर्मर होता है which steps up or steps down. इसका typical transformer, that's the goal. So you measure these functionality. अगर देखें तो a current and potential transformer is a type of transformer that is used to reduce or multiply an alternating current, and it produces a current in the secondary which is proportional to the current in its primary, which means कि आप step down कराते हैं उस very high current को to a lower level and put it into a meter so that आप measure कर सकें कि कितनी वोल्टेज और कितने करंट पे पावर प्लांट प्रोडक्शन कर रहा है. सो आप कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे घर में एक एनर्जी मीटर लगा होता है, दिस इज अ वेरी लार्ज way of measuring current and voltage for a substation. Let's say कोई power generation station जो produce कर रहा है, कितनी बिजली वो produce कर रहा है, आप उसको measure करके metering कर सकते हैं. This is a very broad overview of the hall. We have a 60,000 square foot hall where we produce these current transformers. Iska process I can explain to you if somebody comes in. Surge Arrestor is one of our older products. हमने इसको recertify करवाया है for the local market and as well as the export market. So this is point number 8 in the substation where I'm showing you these surge arresters. और इसकी फंक्शनैलिटी है कि टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स कॉज्ड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल स्विचिंग इवेंट्स. जब आप अपने घर की स्विच ऑन करते हैं, अक्सर आप नोट करते हैं हल्का सा स्पार्क नजर आता है पोटेंशियली. तो इमेजिन दैट्स एट अ वेरी लो वोल्टेज एंड करंट. जब आप सबस्टेशन के अंदर एकदम उसको स्विच ऑन या स्विच ऑन करते हैं इन पर्टिकुलर, देयर इज अ चांस ऑफ क्रिएटिंग अ बिट ऑफ एन इवेंट. उस इवेंट को अरेस्ट करने के लिए ये सर्ज अरेस्टर इस्तेमाल होता है. सो इट डाइवर्ट्स द एक्स्ट्रा वोल्टेज इनटू द अर्थ वायर एंड फ्लोज थ्रू. सो यू कैन से कि ये एक सेमीकंडक्टर है. जब नीड होती है ये कंडक्ट करता है, और जब इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इट जस्ट इंसुलेट्स द सर्किट. RTV. RTV is an interesting material you could say, जो कि रूम टेम्परेचर वल्कनाइजेशन. ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है. जैसा मैंने आपको बताया कि 3 टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं फॉर इंसुलेटर्स: पोर्सलिन, ग्लास एंड पॉलीमर. पॉलीमर की एक इंटरेस्टिंग, यानी जो रबर बेस्ड सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल है, उसकी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि जिस तरह डक फेदर्स होते हैं, डक फेदर्स के ऊपर आप पानी डालें तो वो इस तरह की बीडिंग हो जाती है ऑन द सर्फेस. That beading is very good for making sure कि आपके इलेक्ट्रिकल करंट्स या वोल्टेजेस स्पार्क ओवर या फ्लैश ओवर ना करें. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए the technology is not that new. Let's say 15-20 साल से ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है. इट इज एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी. आप अपने ग्लास या पोर्सलिन के ऊपर ये प्रोडक्ट स्प्रे या डिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, which gives it the properties of an organic material. ये इस तरह के डक फेदर लुक यानी बीडिंग ऑफ वाटर हो जाता है, so that the water path does not need to is not able to conduct, and that makes the product perform better जब वो हाई पोल्यूशन एनवायरनमेंट में होता है, मसलन स्मॉग या फॉग में, क्योंकि वो बड़ा डेंस लेयर ऑफ एयर आ जाती है ऑन टॉप ऑफ द इंसुलेटिंग स्ट्रिंग. अक्सर फिर ये होता है कि इन दिस हैवी डेंस एनवायरनमेंट एंड हाई मॉइस्चर एनवायरनमेंट द इंसुलेटर्स टेंड टू कंडक्ट. वो एक बहुत हैवी कंडक्टिव लेयर हो जाती है. सो दिस RTV कोटिंग हेल्प्स टू enhance the what is called hydrophobicity, यानी वाटर रिपेलिंग
का एक मेथोडोलॉजी आ जाती है। हमारी वर्कशॉप ये है, वी हैव अगेन एलोकेटेड अबाउट 45,000 स्क्वायर फीट टू दीज डिप कोटिंग मशीन्स फॉर हाई वॉल्यूम कोटिंग्स। हमारे पास 252 डिप कोटिंग मशीन्स हैं, क्योरिंग मशीन्स हैं। We can quote about 5 to 6,000 insulators per day, which is a very heavy capacity. NTDC के भी टेंडर्स वगैरह कुछ इस नौयत के हैं जहाँ पे इसको की रिक्वायरमेंट होती है। एंड सिमिलरली वी हैव अ क्वालिटी कंट्रोल लैब फॉर इंश्योरिंग कि इसकी एफिकेसी कैसी आ रही है। वी आर हैप्पी टू से कि हमने पाकिस्तान के अंदर बहुत प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं, सबस्टेशंस में भी एज वेल एज इन ट्रांसमिशन लाइंस। दिस इज अ सबस्टेशन प्रोडक्ट। हमने अपना ही एक 245 केवी का सर्ज अरेस्टर दिया था फाउंडेशन पावर को, फौजी फाउंडेशन का, in Dherki, and this is the final product. So ordinarily our product would be brown colored glaze. इस brown color के ऊपर हमने grey RTV coating चढ़ाई हुई है, so it's clearly and visibly identifiable. Alhamdulillah, we're happy to say कि ये 2023 में सप्लाई हुआ था, and since then there has been no events, no pollution events on this particular substation. इनके बहुत ज़्यादा issues रहते थे। मैं बताता चलूँ कि ये जो फौजी फाउंडेशन का प्लांट है, फर्टिलाइजर बनाता है। फर्टिलाइजर, फॉर दोज ऑफ यू हु मे बी इंटरेस्टेड, प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ फ्यूम्स एंड गिव्स ऑफ अ लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स, जो कि जब इंसुलेटर्स के ऊपर सेटल करते हैं, स्पेशली इन द ग्रिड स्टेशन जो बिल्कुल इसके अहाते में है, वहां पे बहुत सारे इवेंट्स इस तरह के होते हैं दैट पोल्यूटेंट कॉजेज डिस्चार्जेस and electrical disturbances, especially on the substations which are in and around, as well as the transmission line जो उसको feed कर रही होती है। ये हमने 132 kV हमारे दो wind corridors in पाकिस्तान, घारो and झिम्पीर के clusters हैं, वहाँ पे एक किया है। This happens to be red coating. They wanted it to be red because again clearly identifiable कौन से products पे हमने coating की है। This is the pre-coated and this is the pre-coated and post-coated. Okay. Presentation comes here. So RTV coating on KE, K Electric जो है वो बहुत तेजी से अपने सिस्टम में RTV coating deploy कर रहा है। NTDC is not as aggressive. One of the big reasons is ये है solution expensive, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर बहुत सारे टेक्निकल पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं along with KE and without KE also, जर्मनी में, बैंकॉक में, to showcase the benefit that since 2018 जब से KE ने RTV coating deploy किए in the कराची system, उनके जो फ्लैश ओवर इवेंट्स हैं या जो डाउन टाइम्स हैं रिलेटेड टू हाई पोल्यूशन इवेंट्स, वो drastically they have reduced by almost 80%, and this is data that the KE senior management released जब हमने 2023 में बैंकॉक में इनके साथ एक पेपर को प्रेजेंट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह we're happy to say ये एमको की टीम है, we have a full crew जो कि लाइनों पे जाके इंसुलेटर्स को उतारता है, कोट करता है, and then they reinstall it back on the line. NTDC, NESPARC are very interested. NTDC ने multiple tenders किए हैं, कुछ product भी लिया है, but again because of the expense maybe it's not as easy for them to simply go ahead and do this, but this is just a flavor of some of our products. Metalworks में ये just some photos, हम captive basis पे already अपने insulator के कुछ पुर्जे बना रहे थे, but एक pre-qualification है for discos for what is called the M11 and M13 category. ये hardware है, हर खंबे जो 11 kV के खंबे हैं उनके ऊपर एक क्रॉस आर्म लगता है जहाँ पे 3 कंडक्टर्स रन करते हैं, वो हमने बनाना शुरू किए। डी शैकल असेंबली बनाना शुरू की, पिन्स बनाना शुरू की जो हमारे ही इंसुलेटर के अंदर लगती हैं 11 kV पे। So alhamdulillah we're happy to say we have pre-qualified and we've supplied a substantial amount of our top line in 2024-25 came from this particular line. And एक तो of course was the main production line, but also subsequently हमने एक galvanizing system setup import किया। Galvanizing is zinc coating चढ़ाते हैं to again address corrosion and pollution related issues on metal hardware. तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह we're happy to say कि the forging, fabrication and galvanizing facility is now fully up and running.
High voltage lab. So, just to give you a scale of this building, this is about a 70-foot high building. और इस 70-foot हाइट बिल्डिंग के अंदर हमने सेकंड अपनी हाई वोल्टेज लेबोरेटरी डिप्लॉय की बिकॉज इन ऑल फेयरनेस जो हम सबस्टेशन इक्विपमेंट अब बना रहे हैं आवर गोल इज टू अभी 132 और कुछ 245 केवी तक चीजें बना रहे हैं बट आवर गोल इज कि 245 एंड देन इंशाल्लाह 500 केवी के लिए भी हम प्रोडक्ट्स बनाएं फॉर दैट पर्पस वी हैव डिप्लॉयड अ न्यू लैब in Pakistan in our premises. And just I think it was past the अभी चंद ही हफ्ते पहले हमने एक इंडिपेंडेंट एक्रेडिटेशन लिया है ISO 17025 इसमें इंटरनेशनली एज वेल एज जो हमारी फेडरल बॉडी है PNAC पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल वी हैव टू रजिस्टर विद देम एंड दे हैव टू कम एंड स्पेसिफिकली साइन ऑफ एज एन इंडिपेंडेंट एक्रेडिटेड लैब तो हमने इसको हाई वोल्टेज एंड मैकेनिकल टेस्टिंग लैब के नाम से दिया है टाइटल एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फुली एक्टिव नाउ दिस पुट्स अ बिग फेदर इन आवर कैप NTDC भी ये लैब हमारी यूज करती है पाकिस्तान केबल न्यू एज केबल पेल दे आर ऑल क्लाइंट्स it generates some revenue but more importantly iska mawqif ye hai it gives us from our export client base a very big means to test our products and say कि जी we are independent from the production part of EMCO, so काफी ज़्यादा credibility build हो जाती है. These are some for the photos. Again, for those of who you may be interested, this is an 1800 kV 1800 kV का ये एक impulse generator है. ये एक 600 kV का power frequency generator है. ये उसके control systems हैं. ये voltage dividers हैं. If there's any interest, so I can go in to that. High level operational overview, and then I'll hand over to Riyasab quickly for some financials. मैं quickly run through करना चाह रहा हूँ कि what happened during this particular year जिसमें हम आज खड़े हैं. So I will first of all address कि हमें काफी challenges and headwinds आए because of the specific political and economic situation which was there, very turbulent times, one of the most turbulent times that we have seen in our recent history. हमारी fiscal tightening and slowdown in disco procurement हुई in the local market. इसमें as you can understand हम IMF program के जरिए कुछ renegotiations कर रहे थे that really caused a big dip in and fiscal tightening at the Ministry of Energy और discos कुछ अपना definitely revenue तो generate करती हैं because from their own collections but जो PSDP public sector development programs उसकी जो deployment थी बहुत हद तक इन्होंने रोकी or that really caused a big dent in our local demand of products. Everything came to a standstill. I think we were almost at 1/4 of the budget that they usually allocate, the Ministry of Energy allocates to the discos. Definitely हम admit करेंगे कि margin pressure आया हमारा from the new lower priced export lines and metal division. Metal division के अंदर एक further भी obviously element है कि it's a very commoditized product. हमारी value addition is on the lower side, but we wanted to make sure कि कुछ diversification हो जाए in our product portfolio. So it was done in time. हमारी top line जो थी वो तब भी कुछ boosted up रही because of this additional metal product division. But इसकी जो input cost थी उसकी volatility की वजह से हमारे margins bottom line definitely squeeze हुए both from the export lines and the metal division. Plus because of not being able to run to full capacity उसकी वजह से हमें definitely now I'll go to the top right quadrant performance snapshot wise हमारा जो top line थी वो 14% down थी year on year from June 30th 2024 to June 30th 2025. Profit before tax fell drastically to 42 million and we were only able to realize an EPS of 1.59. मैं only कह रहा हूँ and on the one hand but on the other hand मैं ये कहूँगा कि because of this very tough year ये definitely saving grace है कि we were even able to perform to this level and keep afloat from a cash flow perspective. Exports are definitely silver lining. हमने 174-175% की growth दी year on year. So close the year at about 463 million or about $1.8 million of exports.
which I think was about 13.5, 14% of sale. उससे पहले we were, I think, about 3.5, 4% of sale Galban. Again, we can get into the details. New lines हमने launch की metal hardware की, high voltage switchgear and instrument transformers. We saw a significant part of our revenue starting to creep up from these areas as well. Because of the challenges and the significant performance dip जो आपने देखा, हमारा response was to diversify exports. Alhamdulillah, we're happy to say that US market has become a very decent market. Brazil and Colombia as the Latin as Latin America, इसमें काफी ज़्यादा हमें traction मिली. Similarly, हमारी जो एक legacy market Turkey है, हालांकि highly protected market है, we're happy to say we are competing on a healthy grounds with India and China. India and China continue to be our primary competitors in pretty much all these territories that you see here. हमने localization की further in a lot of our products to reduce the import reliance and improve our costs, as well as जो हमारे products हम बना रहे हैं for the export market, हमने उसकी operational efficiency लाने के लिए बहुत सारी अपनी automation projects and process control की चीजें add की into our production. Finance costs reduced significantly year on year. इसमें हमारी खूबी perhaps कुछ हद तक है, but in reality, obviously, as we all understand, the Kibor rate did decrease significantly. हमारे ये point मैं जरूर raise करूँगा कि long term loans alhamdulillah are being paid on time. और उसकी वजह से जो हमने long term loans repay किए, obviously the principal repayments have allowed our finance costs to reduce significantly year on year as well on the outstanding balance. We did have to strive very heavily on the capacity utilization to maintain viable production capacity. As you can understand, manufacturing plant में हमेशा operating leverage का एक element आ जाता है, fixed cost कितनी है, variable cost कितनी है. So आप note करेंगे कुछ definitely enhancement हुई थी हमारी current assets में in the finished good inventory. Alhamdulillah, we have started already in Q1 a depletion, and inshallah Q2 में भी आपको कुछ नजर ये आएगी. We in this period we also did get a reaffirmation of our credit rating from VIS. So alhamdulillah, we were reaffirmed for the same credit rating. Outlooks, we are targeting additional export growth inshallah. हमें नजर आया है कि our product is extremely well received. It's been challenging. आप देखेंगे हमारी S&D cost, sale and distribution expense has gone up. हमने trade shows में बहुत में participate किया है. Export is expensive, but alhamdulillah it's shown us significant results. और हम चाह रहे हैं इसको मजीद इस एरिया को हम drill down करें. अमेरिका और Latin America continue to be one of our primary areas of where we want to focus on, because अमेरिका के tariff के benefits की वजह से on China and on India, पाकिस्तान को significant boost मिली है, especially for our product. We do see initial signs of rebound in disco procurement, लेकिन like we all know, I don't feel that we are out of the woods just yet. जो टेंडर्स की लीडिंग इंडिकेटर है वो तो आना शुरू हो गए हैं. सो we've seen एक रेला आया है, अब वो कितनी देर लास्ट करता है, कितनी सस्टेनेबली लास्ट करता है, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन से. लेट्स होप इंशाल्लाह कि बेहतरी की तरफ हम चलते रहें. इकोनॉमिक जो फिस्कल श्रिंकिंग है उसको हम आई होप द गवर्नमेंट विल एलोकेट फंडिंग टू much needed rehabilitation, because last year की rehabilitation actually should technically fall in this year. Let's see how that goes. तीसरा पॉइंट जो ISO 17025 की सर्टिफिकेशन हमने ली है, तो न्यू टेस्टिंग सर्विसेज हम लॉन्च कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह NTDC has really picked us up. Ministry of Industry and Commerce को भी हमने अपने flyers भेजे हैं. They put us on their radar for various private sector and public sector clients to use. हमने optimization further करनी है to enhance operational efficiencies. We've gone and seen other plants to benchmark ourselves against effective resource utilization and operational efficiencies. तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि we improve further through process enhancement, automation, and more labor efficiency improvement. That then will inshallah automatically give us further GP margin, and we hope to improve
capacity utilization. जैसा मैंने कहा कि हमारा operational leverage is fairly fixed cost oriented. We have to make sure कि जैसी आपकी हमारी capacity full हो जाएगी, that will give us a fairly good financial outcome as well. So I think ये सबने देख लिया जी slide. I won't get into the details, but if somebody wants to have a look, gee, I see a raised hand. Farooq Khalid Saab. Questions से शुरू कर देते हैं फिर. I'll just stop this sharing and then we can come back to it. Ji Farooq Saab, would you like to unmute yourself and ask the question? Yeah, you want to type the question? We are open to both. Khalid साहब कैसे हैं? Alhamdulillah, thank you sir. सर आपने एक लफ्ज यूज किया orders का रेला ना. So if you could put that रेला in some kind of number, कि अगले 3 क्वार्टर्स में आपको किस तरह के जो है वो ऑर्डर्स आते हुए लगते हैं. दूसरा एक अगर कुछ क्लैरिटी मिल जाए ऑन व्हाट काइंड ऑफ मार्जिन्स आर देयर ऑन द इंसुलेटर बिजनेस. एंड दूसरा आपने मेंशन किया कि जो आपका मेटल पार्ट्स वाला बिजनेस है उसमें कुछ मार्जिन कम है. तो अगर कुछ आइडिया मिल जाए तो इट्स गोइंग टू बी इजियर टू फोरकास्ट अर्निंग्स गोइंग फॉरवर्ड. तो कुछ अगर सेल्स के ऊपर कुछ आइडिया मिल जाए कि क्या हो सकती हैं और मार्जिन्स क्या हो सकते हैं. ठीक. So of course these are absolutely understand that this is a small company and margins भी ऊपर नीचे हो सकते हैं and sales भी ऊपर नीचे हो सकते हैं. We completely understand this. ठीक. So देखें अपना यूसुफ फारूक साहब, generally I think हमारा कोशिश यही होती है and what we've seen in the I think the fairly extended past कि हमारे पास तकरीबन 5 से 7-8 महीने तक की visibility होती है for tenders coming in. So अभी जो tenders announce हुए हैं, they are at about I'd say 4 अरब के करीब have been announced. So 4 billion of tenders have been announced. Now bear in mind कि जब tenders announce होते हैं, usually they go through. We have started seeing कि कुछ केसेस में डिस्कोस खास तौर पे एनटीडीसी तब भी काफी प्रोटेक्टेड होती है इन टर्म्स ऑफ इट्स एलोकेशन ऑफ फंडिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री. डिस्कोस के केस में वी हैव स्टार्टेड टू नोटिस दैट देयर आर टाइम्स वेयर यूनिलैटरली, क्योंकि पेपरा रूल्स इनको अलाउ करते हैं, टेंडर्स स्क्रैप भी हो जाते हैं, इवन आफ्टर ओपनिंग भी स्क्रैप हो जाते हैं. सो एज ऑफ राइट नाउ तकरीबन 3.45 billion worth of expected orders are incoming. Now we are sitting already in November. तो जून तक इसमें से कितने execute हो जाएंगे? I would say कि we should safely target about maybe 1.5 to 2 billion. ज़्यादा भी हो सकते हैं इंशाल्लाह. We are I think आपने Q1 भी देखा है, उसके मुताबिक I know I'm not being able to give you a clear answer. जब तक हम lowest declare नहीं हो जाते और order place या LOI place नहीं हो जाता, तब तक हम आपको बता नहीं सकते कि what will the situation be. That being said, we are carrying inventory and we are able to then execute these orders. Typically जो हमारा gestation period 90 to 140-150 days होता है, we're going to be able to deliver on these orders in the next I'd say 60 to 90 days. So we'll dispatch as much of the orders as we get in June 30th, before June 30th. दूसरा जो आपका सवाल था, margins on the core versus metal parts, I'll say कि we are in the low double digits, high single digits as far as margin in the metal parts is concerned. And you can see from our कि core insulators में it can go into the 20s, at least the early 20s, lower 20s. हमारा मकसद यही था कि हम अपनी टॉप लाइन को जरा बूस्ट अप रखें, तो डाइवर्सिफिकेशन करें एंड क्वालिटी पे जोर दें. नाउ अनफॉर्चुनेटली हम तो क्वालिटी पे जोर देते हैं, हम फुली रेगुलेटरी एंड लेबर कंप्लायंस भी करते हैं. We are not the cheapest. So what we do is we bid to make sure कि हमारा margin reasonably secure रहे.
जहां डिस्कोज या ये डिस्कोज ही प्रोक्योर करती है, एनटीडीसी इस वाले प्रोडक्ट में हमारा क्लाइंट नहीं है, जहां डिस्कोज फील करती हैं दैट वी आर टेक्निकली सुपीरियर एंड दे आर एबल टू ascertain and give us that order, we only then pick up orders which are of a higher GP. I hope that explains the situation. Sir, एक और सवाल है. It seems like Sure. you've been able to crack exports. जी. So where do you see these exports going over the next 5 years, 10 years? Are you now planning to gradually try to become a global player? क्योंकि पाकिस्तान में तो डिमांड कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है. आप लोग भी I'm sure as a business यही सोच रहे होंगे कि यहाँ का तो कुछ नहीं पता होता है, 2 साल डिमांड होती है फिर नहीं होती है. तो are you like seriously considering turning this into a majorly export business, and where do you see exports in 5 years? 5-year target, internal. We won't hold you to it. Yeah. So I mean, I'm sure because you're sitting in the market, you're not just monitoring where Pakistan is going. If you look at the global markets, and I'm talking everywhere in the world, आप Europe को देख लें, आप North America को देख लें, there is general economic turmoil. And let's look at, for a moment, the markets that we are heavily catering towards, which is the US market. And even the Latin American market. Now, US market, abhi tak to, alhamdulillah, is showing very healthy signs of buoyancy. But let's face it, aap bhi dekh rahe honge, one of the reasons why that has taken place is it started during COVID. Everybody said कि जी हम अपनी जो potential clients हैं हमारे, they said we'd like to mitigate risk away from a single source of China being a supplier. So they said we'd like to look at, that's when they started discovering Pakistan and India. So our journey started immediately after COVID 2021, and we cracked that nut, you could say, in late 21, early 22. It took that long for us to pre-qualify a product for the US market. Regulatory hurdles bhi bahut hoti hain. Once that nut was cracked, then suddenly there were these elements of Trump coming in. उसने अपने tariffs लगाए. अब वो tariffs भी कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं. अब Supreme Court में वहाँ अमेरिका में challenge हुए हैं इसके tariffs. Hearings have started. There was indicators कि बड़ी जल्दी फैसला हो जाएगा. That फैसला is now expected in June 2026. So if these tariffs remain in place, right now China is facing about 50. China is facing about 100% tariffs. India is facing about 53% tariffs. Pakistan is great. Pakistan is facing 29% tariffs. अब ये कितनी देर हमारे benefit रहता है? That's the key question. Latin America is very heavily dependent on इनका एक Mercosur, which is their own free trade agreements within the Latin American countries. Brazil is the big dog. हम अर्जेंटीना इंशाल्लाह क्रैक कर रहे हैं. That's we made a breakthrough there. अभी recent trade show पे we were exhibiting in Central America. We're seeing a lot of potential. The margins seem pretty decent as well, thanks to their again regulatory regime. But like हम सोचते हैं कि पाकिस्तान में regulatory regime may be uncertain, but we are now seeing after entering the global market कि regulatory regimes everywhere are being very protectionist. And how long that lasts, how long their respective parliaments and congresses are able to digest that, great. So unable to quite commit to how exports will go, but definitely onwards and upwards from here, we are seeing a double-digit growth तो होनी चाहिए. अच्छा सर, अगर tariffs हट जाएं on a zero tariff basis, is Emco competitive globally? So देखिए, I'll be very honest. Against China, no. And one of the reasons no is कि आपको पता होगा कि China not only has cheap cost of production, it also has export subsidies by the government. Abhi hame as Pakistani manufacturer, we get I think 2.5 or 2.7% of our FOB value. उसमें हमें एक benefit मिलता है. So that being said, what is definitely for sure is people don't want, like हमारे जो potential clients हैं, their utilities are conservative. तो वो कहते हैं यार हमने we don't want to put our eggs into one basket. That really helps us then. We not the cheapest supplier, we want to maintain our margin also. They also understand nobody can meet the China prices. So our competition then becomes India. India के साथ alhamdulillah, yes, we are competitive.
Sunny sir, thank you so much for the answers. Best of luck. Thank you, sir. जावेद जानू साहब का सवाल है जी, इसी में कवर हो गया जो कि आई थिंक कवर। अस्सलाम वालेकुम, मैं रीड आउट कर देता हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज द एक्सपोर्ट टारगेट फॉर द करंट ईयर इन डॉलर टर्म्स? What gross margin expected for this year? Are you expecting improvement to last year and going back to 21, 22, 23? So, जवाद साहब, इसमें मैं आपका पहला part is current year dollar terms. We want to ideally double. Let's be honest, कि good target तो वो होगा. Now all other things remaining the same, alhamdulillah we are on a very good trajectory. आप अगर हमारे Q1 के numbers देखें, उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि already we are well on our way to surpass last year. Internal targets, of course, मैं कहूँगा तो सही कि जी कोशिश करने का डबल है. Hopefully the regime, the shipping costs, वो भी बहुत tumultuous थी in the last year, thanks to, actually no, shouldn't say thanks to, on account of the Gaza, Palestine, Israel issue, Red Sea issues, then of course Ukraine, Russia का इतना ज़्यादा impact नहीं था. The Red Sea issue did become a bit of a challenge. हमारे कुछ पुर्जे आते हैं उधर से, Turkey से, they got upheld. So that's a target. Let's see, inshallah, fingers crossed, we should be अल्लाह के मदद के साथ हम उसको अचीव करेंगे. Gross margins, to be honest, as we gear up the export market, I think trying to hit the upper 20s जो हम GP hit करते थे, I don't believe, to be honest, कि हम उस level तक पहुंचेंगे, because we are wanting to target the export market. Penetration and penetrative pricing एक दफा stabilize हो जाए, I'd say we should be we'll try and approach, but we won't get there to that level of GP that you saw in 21, 22, 23. It is also a function of कि मैं किस cost level पे बना रहा हूँ और product mix क्या है. So हमें नजर आता है कि product mix wise substation के product की demand is quite heavy in Pakistan right now. उसका margin भी हमारा काफी decent होता है. It actually is a decent margin. Core insulators in Pakistan are a decent margin. Export में alhamdulillah we are happy to say हम काफी curtailment measures. So sorry. Cost curtailment measures लेके आ रहे हैं in the insulator side, which will allow our GP to benefit, but again not to the level of 21, 22, 23. इतना high नहीं होगा. Gee, anybody else have any questions? सर अगर कोई नहीं पूछ रहा है तो मैं ही इस सवाल के अंदर एक चीज ऐड अगर कर सकूं. तो सर देखें, आपने कहा कि उस लेवल तक नहीं पहुंच सकेगा. सर उस लेवल में और लास्ट क्वार्टर में ना, मतलब the earnings impact is very large. So what range are we looking at? अगर आप बता सकें for exports, for local and for the metal parts वाला business, के कौन सा business 15 से 20 के बीच में है, कौन सा 20 से 25, and we're talking about gross margins, कौन सा 15 से 20 के बीच में है, कौन सा 20 से 25 के बीच में है, कौन सा 25 से 30 के बीच में, अगर आप अलग-अलग बता सकें तो that would be very helpful. So देखिए, let's be honest, यूसुफ साहब के हमारे जो बाकी divisions are relatively smaller divisions. Let's say metal भी हो गया, there'll be maybe 10-15% of sale. हमारे जो export अभी तक तो let's say 13-14% है, कोशिश होगी हमारी let's say इसको 15 और 20% के दरमियान लेके जाएं. To be honest, I think trying to target somewhere like around the 20% GP for the year should be in line or possible. Now, मैं फिर से कहूँगा कि all other things remaining the same, the trajectory that we are seeing right now, उसी को हम बरकरार रख सकें as far as orders in the local market are concerned. Also in the export market, similar trajectory is to be expected. तो उसकी basis पे हम we feel कि trying to achieve the 20% would be very possible. आप Q1 देख रहे होंगे, Q1 में unfortunately कुछ हमारी penalties इस तरह की पड़ी which did give a bit of an issue, but alhamdulillah I think overall हमारी कुछ legacy product pricing हुई है, पुराने orders हमने लिए में हैं which are at an earlier penetrative pricing, but pricing levels भी हमारे improve हो गए. So trying to see a 20% GP level would be a good target inshallah.
और सवाल? अच्छा, this we're talking about average GP for the year 20. जी Which means कि अगर पहले कम था तो आगे हम ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे और वो एवरेज 20 हो जाएगा. जी देखिए, द मोमेंट एज मैंने क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज की बात की, द मोमेंट आई स्टार्ट यूजिंग माय प्रोडक्शन कैपेसिटी टू इट्स फुलेस्ट, तो मुझे वहां पे ही कॉस्ट साइड पे भी काफी फायदा होता है. प्लस आई एम कैरिंग इन्वेंट्री व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड एंड लॉक्ड इन एट एन अर्लियर कॉस्ट, तो इंशाल्लाह अचीविंग दोज नंबर्स आर. सिंस कोई और कुछ नहीं पूछ रहा है, अगर हम फुल कैपेसिटी पे काम करते हैं तो व्हाट्स द मैक्सिमम दैट वी कैन गो टू इन टर्म्स ऑफ मंथली सेल्स, एंड अगर हम वहां हैं तो व्हाट्स द प्लान गोइंग फॉरवर्ड? आर यू प्लानिंग टू एक्सपैंड, इंक्रीज कैपेसिटी इन सम वे, या कुछ बीएमआर वगैरह करके कैपेसिटी बढ़ सकती है या बढ़ चुकी है? So, यूसुफ, अभी तक जो we are wanting to digest the BMR जो हमने recently की है, so we did the BMR in 23 and 24. एक final product जो unfortunately because the exchange rate devaluation in 2024 तब बहुत ज़्यादा spike कर गया था, तो एक main पुर्जा या main piece of equipment we were not able to import. We then subsequently in this particular year in June 30th हमने वो पुर्जा ले लिया. Now it will be a matter of trying to run to as much capacity as possible. मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ आपको, again for your knowledge, that for the local market capacity allocation is fairly defined and fairly uniform. We know exactly what the products are in the local market. इस तरह की demand मजीद चलती रहे, that'll be great. However, the moment I look at the export market, so we start looking at bespoke products which are for, let's say, the US market, the Brazilian market, the Colombian market. वहाँ पे capacity भी हमारी suffer होती है. We will run to capacity, but the capacity gets derated on account of the fact कि उसकी शक्ल सूरत weight फर्क हो जाता है. तो we are unable to quite commit to what will the, जो आपका पहला सवाल था कि what will the GP look like if we run to capacity, because we don't know what sort of volumes or what sort of demand will come along. Local production के लिहाज से अभी तक our goal will be कि हम overcommit export market में भी ना करें, local में भी ना करें. We'll have the benefit of time on our side because delivery times local market में is typically 150 days के अंदर आपने supply देनी होती है. Export market is a lot more unforgiving, so we need to make sure कि हम एक constant momentum export market, momentum as well as capacity export market को देते रहें. Sir, thank you so much. Pleasure. ठीक हो गया, sir. If there's anything else. Chale ji, so if there are no more questions, we are all available. I think most of you have our information. अगर आप subsequently reach out करना चाहेंगे, you have Yusuf Bhatti Saab, he's on the call. You have his contact information. He's our senior manager for corporate affairs. Riaz Saab, myself are all available. We're quite approachable. So अगर आपके कोई सवाल रह गए हों, we'll be happy to field them at a later date. Thank you very much. Appreciate your time, and Allah Negaban for all of us. Pakistan Zindabad. Assalamu alaikum.